हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई मैथ हब। तो आज हम उसी चैप्टर 2 पावर प्ले, उसका जो पहला पार्ट था हमने कवर कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। इन टेस्ट क्वेश्चन जो था आज हम फिगर इट आउट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब जो भी हमारा दिया गया है नंबर, उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका 6 × 6 × 6 × 6। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या है, पहला जानो। एक्सपोनेंशियल का मतलब ये है कि अगर एक नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्सपोनेंशियल हमेशा पावर में रहता है। जैसे कि a⁻3, a⁻3 हम जब लिखते हैं तो यह होता है हमारा a × a × a। इसका मतलब अगर हम a को 3 बार एक के साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर कितना a है, 3a है, तो a⁻3 आ गया आपका। सिमिलरली यहाँ पर कितना 6 है आपका, 4 है, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आ जाएगा, 6⁴ आ जाएगा। ओके, यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि 6 यहाँ पर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, वही सेम नंबर। दूसरा वाला करेंगे हम। दूसरा वाला क्या है, y y है। यहाँ पर y कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगा, y⁻2 आएगा। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन अगर हम करेंगे, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, b तो यहाँ पर कितना b है, कितना टाइम्स b मल्टीप्लाई हुआ है, 4 टाइम्स b मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका मतलब b⁻ क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 5 × 5 × 7 × 7 × 7। तो यहाँ पर 2 नंबर है, क्या, एक 5 है, एक 7 है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, 5 कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है, इसका मतलब 5⁻2 × 7 कितना टाइम्स है, 7 यहाँ पर 3 टाइम्स है, तो 7⁻3। ओके, उसके बाद फिफ्थ को हम आते हैं। फिफ्थ में वैसे सेम नंबर है आपका 2 × 2 × a × a। 2 हमारा कितना टाइम्स यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, 2 टाइम्स, मतलब 2⁻2 × a भी 2 टाइम्स ही हुआ है, तो a⁻ कितना आएगा आपका, 2 ही आएगा। सिमिलरली वैसे हम 6 को करते हैं। 6 में दिया गया है क्या, a × a × a × c × c × c × c × d। तो यहाँ पर बोलो a कितना बार है, a आपका यहाँ पर 3 बार है, इसका मतलब a⁻3। उसके बाद c यहाँ पर कितना टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, c⁴ × उसके बाद d कितना बार है, d⁻1, या फिर सिर्फ d लिखने से भी होगा। तो इसी तरह हमारा पहला क्वेश्चन जो है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यहीं पर इस तरह सॉल्व हुआ। ओके, अभी हम उसी 5 नंबर हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका 648। क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जितना भी नंबर दिए गए हैं उसका पहले हम उसका प्राइम फैक्टर लिखेंगे, उस प्राइम फैक्टर को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो पहला आपका है 648। तो हम 648 को हम जब लिखते हैं तो यहाँ पर उसका पहले हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 648 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 648 का पहले 2 से डिविजिबल हो सकता है, 324, 324 भी आपका 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 162, 162 भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 8 16,
2 1 जा 2, 81, 81 और 2 से नहीं डिवाइड हो सकता है। यहाँ पर हम 3 लेंगे, 3 को जब 81 डिवाइडेड बाय 3 होता है आंसर 27, 27 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 9, 9 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 और 3 को फर्दर 3 से डिविजिबल कहा जाता है, तो इसका आंसर आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 648 कितना आ रहा है आपका, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आपका यहाँ पर कितना 2 कितने बार मल्टीप्लाई हुआ है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2, तो यहाँ पर 2 टू दी पावर 3 आ जाएगा। उसके बाद 3 यहाँ पर कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, तो 3 टू द पावर 4, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हुआ, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4, अंडरस्टूड। ठीक है, अभी नेक्स्ट है आपका 400 एंड 405, तो 400 जो 5 है आपका, तो इसका हम जब करते हैं तो पहला आपका आएगा 405 किस में डिविजिबल हो सकता है आपका, 3 में डिविजिबल हो जाएगा, 3 1 जा 3, उसके बाद वो 3 3 जा 9, उसके बाद 5 3 5 जा 15, 135 आ जाएगा। फर्दर हाँ 135 3 से ही डिविजिबल हो सकता है, 3 4 जा 12, उसके बाद 3 5 जा 15, 45 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, कितना 15 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, कितना 5 भी 5 और 3 से डिविजिबल नहीं होगा, ये डायरेक्ट 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टर कितना हुआ, प्राइम फैक्टर ऑफ 405 कितना हुआ आपका, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, तो यहाँ पर 3 टू द पावर, यहाँ पर कितना बार 3 मल्टीप्लाई हुआ है, 4 टाइम्स, 3 टू द पावर 4 इंटू 5 कितना बार हुआ है, सिर्फ 5 लिखने से होगा, 5 टू द पावर 1 लिखने से भी होगा। ओके, तो प्राइम फैक्टर ऑफ 405 कितना हुआ आपका, 3 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 1। ओके, अभी हम थर्ड नंबर करेंगे। थर्ड नंबर कितना है, 540, तो 540 किस में डिविजिबल हो जाएगा आपका, 2 में डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला आपका आएगा 270 आएगा, उसके बाद 270 भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा कितना 10, उसके बाद 135 और 2 से डिविजिबल नहीं होगा, यहाँ पर 135 3 से डिविजिबल हो जाएगा, कितना 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, फर्दर 45 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, कितना 15, इसके बाद 15 भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, आपका 5 आएगा, उसके बाद 5 भी 3 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 540 कितना आएगा आपका, 540 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, सो 2 यहाँ पर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 3 यहाँ पर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ और 5 यहाँ पर 1 टाइम मल्टीप्लाई हुआ, तो ये इसका आंसर है। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 540 का कितना होगा, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 1, या फिर सिर्फ आप 5 लिख सकते हैं। उसके बाद आपका है 3600, तो 3600 जो है अपना, तो यहाँ पर ये किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 2 1 2, 2 8 16, 1800 फर्दर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 900 फर्दर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 450 फर्दर 2 से डिविजिबल हो जाएगा, तो इसका आएगा कितना आपका 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, उसके बाद फर्दर ये 225 है और 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता, तो यहाँ पर 3 से डिविजिबल होगा, इसका आएगा 3 7 जा 21, 3 5 जा 15,
फर्दर 75 भी 3 से आपका डिविजिबल हो जाता है। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 25 और 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो 5 से डिविजिबल होगा। 5 5 जा 25, 5 को फर्दर 5 से डिविजिबल कर लेंगे। उसके बाद तो प्राइम फैक्टर ऑफ 3600 कितना हुआ आपका? 3600 का प्राइम फैक्टर हुआ आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो यहाँ पर 2 कितना बार है? 4 बार है। 2 टू द पावर 4। 3 यहाँ पर कितना बार है? 2 बार है। 3 टू द पावर 2। 5 यहाँ पर कितना बार है? 2 बार है। तो 5 टू द पावर 2। तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2। ओके, इसी तरह हमारा एक्सप्रेशन जो हम प्राइम फैक्टर में लिखते हैं उसको हम एक्सपोनेंशियल में भी हम यहाँ पर लिखकर दिखा चुके हैं। इसी तरह हमारा सेकंड जो क्वेश्चन था आपका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द प्रोडक्ट फॉलोइंग प्रोडक्ट एज द पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर, इसी तरह यहाँ पर सॉल्व हुआ। ओके फ्रेंड्स, आज हम पहले वाले क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर चुके हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर में 6 में ये कहा गया है कि राइट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन आपका है 2 इंटू 10 टू द पावर 3। तो यहाँ पर 2 इंटू 10 टू द पावर 3 जो दिया गया है इसका मतलब क्या है? 2 इंटू 10 टू द पावर 3 का मतलब है, प्रीवियस क्वेश्चन में हम जान चुके हैं कि पावर में जितना भी होता है वो जो बेस उसका जितना जो होता है वो उसी पावर के हिसाब से मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर बेस है आपका 10 है, पावर है 3 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर 10 इंटू 10 इंटू 10 पावर जितना दिया गया है उसी के हिसाब से हमें बेस को उतना टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका? 2 इंटू 10 को हम अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 होता है। तो फाइनली 2000 हो गया। सिमिलरली 7 टू द पावर 2 का मतलब है 7 इंटू 7। 2 टू द पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ तो इसका आंसर कितना आएगा? 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 49 8 जा कितना आता है आपका? 48, 49 8 जा 392 आ जाएगा आपका। उसके बाद 3 इंटू 4 टू द पावर 4 मतलब 3 इंटू 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 तो 3 इंटू 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा कितना आ जाएगा आपका? 256। तो फाइनली आंसर आपका कितना आएगा? 3 इंटू 256 का 6 3 जा 18, 5 15 16, उसके बाद 7 768। उसके बाद सिमिलरली -3 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद -5 को भी हम कितना टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 2 टाइम्स ही हम उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 3 3 जा 9 इंटू 5 5 जा 25। यहाँ पर याद रखना पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हम जब आएंगे उसका साइन को माइनस माइनस प्लस होता है और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है। सो प्लस 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 ही होता है आपका रिजल्ट। तो यहाँ पर 9 इंटू 25 का रिजल्ट कितना आएगा? 9 इंटू 25 का रिजल्ट आपका आ रहा है यहाँ पर 225। उसके बाद सिमिलरली 3 टू द पावर 2 है मतलब 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 10 टू द पावर 4 जो है 10 को हम 4 टाइम्स क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 इंटू 10 को हम अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट आता है कितना? 10,000। उसके बाद आंसर कितना आएगा? 90,000। ओके, उसके बाद
-2⁵ है, मतलब यहाँ पर -2 को हम 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया गया है कि अगर नेगेटिव होगा आपका बेस और पावर में अगर आपका आएगा ऑड नंबर, तो रिजल्ट आपका हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। ओके, सो -2 को हम यहाँ पर 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद -10 को हम यहाँ पर 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर -10 जो 6 बार दिया गया है, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब है, 6 यहाँ पर एक इवन नंबर है। अगर 6 एक इवन नंबर है तो इसका रिजल्ट हमेशा आता है आपका पॉजिटिव आता है। ओके, तो यहाँ पर 10 को हम 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अगर हम -10 को 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट आपका आता है कितना, 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2, मतलब 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। यहाँ पर पावर ऑड है तो यहाँ पर माइनस आएगा × आपका यहाँ पर -10 कितना बार है, 6 बार है, तो यहाँ पर 6 बार है, मतलब इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब एक में कितना जीरो, 6 जीरो, 3 5 6 6 जीरो, तो आपका आंसर कितना आएगा, -3 2, उसके बाद 6 जीरो 1 5 6। ओके, ये आपका रिजल्ट हुआ। इसी तरह हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू जो था एक्सपोनेंशियल से हम उसका आंसर निकाले। ओके, हेलो बच्चों, अभी हम इंटरेस्ट क्वेश्चन पेज 24 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। पहला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, यूज n⁴ into n⁴b equal to n⁴a plus b is compute the फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब है कि ये जो दिया गया है आपका n⁴a इंटू n⁴b इक्वल टू n⁴a प्लस b, इसी एक्सप्रेशन को लेकर हम दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका 2⁹ इसका मतलब है यहाँ पर n⁴a इंटू n⁴b, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर बेस आपका सेम रहेगा लेकिन यहाँ पर पावर आपका अलग रहेगा। उसके बाद वो जो सेम बेस है वो सेम बेस उतना ही रहेगा, लेकिन आपका जो पावर यहाँ पर दिया गया है उसको ये a प्लस बी में हो जाएगा। आपने एक्सपोनेंट्स में भी आप पढ़ा है कि अगर हम पावर बेस सेम होगा और पावर डिफरेंट होगा तो वह आड हो जाएगा। जैसे कि आपको सिंपल एक्सप्रेशन मैं कहूँगा, अगर a⁴m इंटू a⁴n इक्वल टू a⁴m प्लस n, ये इसका क्या है, एक एक्सपोनेंट का एक फॉर्मूला है। ओके, तो यहाँ पर सिमिलरली उसे ही 2⁹ जो दिया गया है इसे हम n⁴a इंटू n⁴b के अंदर कन्वर्ट करना होगा। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि 2⁹ को हम अगर लिखेंगे क्या, 4 + 5, अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर 4 + 5 का क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पर हम 2⁹ को इनडायरेक्टली लिख सकते हैं 2⁴4 + 5। तो अगर हम 2⁴4 + 5 लिखते हैं तो इसका रिजल्ट कितना आएगा आपका, तो यहाँ पर आएगा आपका 2⁴4 हो सकता है इंटू 2⁵5 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ओके, उसके बाद 2 को हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है आपका कितना, 16। और 2⁵5 जब हम करते हैं, इसका मतलब 2 को हम जब 5 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं उसका रिजल्ट आता है कितना, 32। तो फाइनली जब हम 16 को 32 में मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर कितना है आपका, 512 आता है। ओके, उसी तरह सिमिलरली हम 5⁷ को भी कर सकते हैं। इसका मतलब है 5 को 7 हम इस तरह लिख सकते हैं कितना, 3 + 4 भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि ना इनडायरेक्टली हम 5⁷ को 5⁵3 + 4 लिखेंगे। हमें ये पता है कि अकॉर्डिंग टू दिस जो दिया गया हम एक्सप्रेशन, इसके सहारे हम इसे 5⁵3 इंटू 5⁴4 लिखेंगे।
5 टू द पावर 3 आपको पता है कितना आएगा आपका 125, और 5 टू द पावर 4 आपका कितना आएगा 625। सो फाइनली आपका कितना आ जाएगा 7 8 1 2 5 आएगा। सिमिलरली उसी तरह 4 टू द पावर 6 को भी हम लिख सकते हैं। 6 को हम इनडायरेक्टली लिख सकते हैं कितना 3 प्लस 3 लिख सकते हैं। सो हम अगर 4 को हम 3 प्लस 3 लिख सकते हैं, इसका मतलब 4 टू द पावर 3 इंटू 4 टू द पावर 3। तो फाइनली आपका इसका आएगा कितना 4 टू द पावर 3 का रिजल्ट कितना है 64 इंटू 4 टू द पावर 3 का रिजल्ट है कितना 64। तो आंसर आ जाएगा कितना 4096। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 में करने 8 वाला करेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज द पावर ऑफ ए पावर इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट वेज। इसका मतलब क्या है, हमें पता है किसी भी हम जब एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन लेते हैं उसी में एक बेस होता है और एक पावर होता है, लेकिन यहाँ पर हम जो भी बेस होगा वो बेस होगा, लेकिन यहाँ पर पावर 2 टाइम्स आएगा। ओके आपने भी एक्सपोनेंशियल जब आप 7 क्लास में पढ़े होंगे तो आप ये वाला जरूर पढ़े होंगे, क्या a टू द पावर m होल टू द पावर n। मतलब यहाँ पर बेस है a, उसका पावर है m, उसका पावर के ऊपर और एक पावर है क्या n। ओके इसी तरह यह हमारा एक्सपोनेंशियल पावर हुआ। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसे हम इसी तरह ले सकते हैं, मतलब हम इसे लिख सकते हैं a टू द पावर mn भी हमें लिख सकते हैं। तो a टू द पावर m होल टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर mn। ओके तो यहाँ पर सिमिलरली वैसे ही लिखेंगे किसको 8 को। 8 हमें पता है कि हम अगर 2 को 3 टाइम्स लिखते हैं, मतलब 2 को हम अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं उसका रिजल्ट कितना आता है आपका 8 आता है। तो इनडायरेक्टली 8 टू द पावर 6 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। उसके बाद इसका पावर कितना दिया गया है 6 दिया गया है। ओके ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें इसे इस फॉर्म में लाना होगा। ओके क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया गया है पावर ऑफ ए पावर, पावर ऑफ ए पावर। ओके तो यहाँ पर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, मतलब 2 टू द पावर 3, उसके बाद होल टू द पावर कितना अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6 होगा। उसके बाद यह हमारा इस फॉर्म में आ गया। उसके बाद इस फॉर्म को हमें इस फॉर्म में क्या करना होगा, लाना होगा, या फिर हम इसे लिख सकते हैं क्या इस फॉर्म में भी हम इसे लिखकर छोड़ सकते हैं, क्या पावर के ऊपर पावर होगा आपका। ओके ठीक है, उसके बाद हम इसे 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 6 लिख सकते हैं। अगर हम चाहेंगे ये 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 6 है, इस तरह लिख सकते हैं। अगर हम किसी और एक वे में लिखना चाहेंगे, ये तो पहला वे हो गया, और हम और एक वे में हम लिखेंगे अगर 8 टू द पावर 6 को हम ये भी लिख सकते हैं 8 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3, ये भी इसी के समान है। तो इस तरह हम 2 वे में लिख सकते हैं। किसी तरह पहले 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 6, सेकेंड वे आपका 8 टू द पावर 2 होल टू द पावर क्या 3, इसी तरह भी हम लिख सकते हैं। ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है 7 टू द पावर 15। 7 टू द पावर 15 जो दिया गया है, हम प्रीवियस क्वेश्चन में जिसमें हम 2 इंटू 2 इंटू 2 किए, इस तरह नहीं कर सकते हैं क्योंकि ना 7 का कुछ मल्टीपल यहाँ पर नहीं है। तो हम सिंपली लिख सकते हैं 7 टू द पावर 15 जो है 15 किसका मल्टीपल है 3 इंटू 5 का है। ठीक है, सो 7 को हम लिख सकते हैं 7 टू द पावर 3 होल टू द पावर 5 लिख सकते हैं, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं क्या आपका 7 टू द पावर 5 होल टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं। ओके इस तरह
हम 7^15 को या टू मेथड से हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। या फिर हम इसे अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, किसको 7^5 को हमें अगर इसे सॉल्व करेंगे, ओके, तो आपका यहाँ पर आपका रिजल्ट आता है कितना, 7^5 को हम अगर करते हैं तो 16807 होल टू द पावर 3 भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम इसे 16807 होल टू द पावर 3 भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 टू द पावर 14। हाँ, यहाँ पर 9 को हम क्या 3 मल्टीपल है आपका, तो हम ये भी लिख सकते हैं 3×3 होल टू द पावर 14। और सेकंड वे में हम लिख सकते हैं क्या, ये वाला हो जाएगा 3^2 होल टू द पावर 14। ओके, तो यहाँ पर 3×3 होल टू द पावर आपका क्या है, क्या 14 आ गया। और एक दूसरा तरीका भी है, कैसे भी हम लिख सकते हैं किसको, 9 टू द पावर 14 किसका मल्टीपल है, 2×7 का। तो यहाँ पर हम 2×7 लिखेंगे, फाइनली 9 टू द पावर 2 होल टू द पावर 7 आ जाएगा आपका। तो इसी तरह 9 टू द पावर 14 को हम यहाँ पर दो प्रकार से लिख सकते हैं। पहले 3 टू द पावर 2 होल टू द पावर 14, उसके बाद 9 टू द पावर 2 होल टू द पावर 7। तो इसी दो प्रकार से हम 9 टू द पावर 14 को लिख सकते हैं। सिमिलरली 5 टू द पावर 8 है, तो ये जो सेकेंड और फोर्थ वाला केस है ये थोड़ा सिमिलर है, क्योंकि ना यहाँ पर 5 का कोई भी ना हम इस तरह लिख सकते हैं, ना हम इस तरह लिख सकते हैं। सो 5 जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन 8 को हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे, एक 2×4 आ सकता है और एक 4×2 आ सकता है। तो यहाँ पर हम पहले वाले लेते हैं 2, ओके, होल टू द पावर 4, तो हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2 होल टू द पावर 4, ये पहला। आप इस तरह लिख सकते हैं, आप ये तरह भी लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4 होल टू द पावर आपका कितना आएगा, 2 आ सकता है। इस तरह से भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पर 5 टू द पावर 4 जो दिया गया है, तो हम इसे 5 को 4 टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब 5×5×5×5 होल टू द पावर 2। तो इसका रिजल्ट कितना आ सकता है आपका, 5×5 125 625 टू द पावर 2 आ सकता है। तो इसी तरह हमारा पावर ऑफ पावर का क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ओके।